नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शुमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये माह बहुत ही विशेष है क्योंकि इस माह में आ रहे बहुत सारे व्रत और त्योहार। 2 सितंबर को कजली तीज का पर्व सुहागिनों के लिए बहुत ही विशेष दिन रहेगा और कजली तीज का पर्व वे बड़ी धूमधाम से मनाएंगी क्योंकि करवा चौथ के बराबर इस पर्व की मान्यता है और इस दिन सुहागिनें भूखी और प्यासी रहकर यानी निर्जल व्रत रखते हुए अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा देश बड़ी धूमधाम से मनाएगा। 10 सितंबर को अजा एकादशी का पर्व आ रहा है। 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। 20 सितंबर को ऋषि पंचमी आ रही है। 23 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती मनाई जाएगी जो कि हमारे लोक देवता माने जाते हैं। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो इतने सारे व्रत और त्योहारों की श्रृंखला इस माह में हमें देखने को मिलेगी, इसीलिए ये माह बहुत ही विशेष है। अब ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से इस माह में बदल रही है उसके बारे में विचार लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे और शुक्र ग्रह अपनी सम राशि कर्क में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर जो कि इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे, पर राहु की ये सम राशि है और राहु के साथ चांडाल योग बनाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपकी राशि पर इस माह पड़ने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि हैं गुरु, और गुरु आपके सुखेश और आपके लग्नेश दोनों हैं। गुरु पंचम भाव में तो बैठे हैं पर यहाँ पर वे राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। इस समय गुरु की स्थिति थोड़ी सी दबी हुई महसूस आप करेंगे और इस समय आपके काम कहीं ना कहीं जाकर अटकते हुए दिखाई देंगे क्योंकि राहु के साथ गुरु बैठे हैं और गुरु एक सौम्य ग्रह है, तो राहु के साथ में वो अच्छे परिणाम नहीं दे सकते हैं। तो इस समय आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। सामाजिक मान सम्मान जरूर बढ़ेगा पर आपको अपनी मेहनत के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस समय आपको अपने सुखों के भोग में भी सावधानी रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ जाए। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा ये समय उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, पर आप धैर्य रखेंगे तो ये समय जल्द ही निकल जाएगा और गुरु जैसे ही राहु से मुक्त होंगे तब गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। पर तब तक आपको धैर्य बनाए रखना है और अपने कामों में बहुत सजगता रखनी है। प्रॉपर्टी से संबंधित विशेष रूप से आपको प्रॉपर्टी के कार्यों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। माँ के साथ संबंधों में भी थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसी बात न करें जिससे उनका मन आहत हो जाए। और ददियाल वालों के साथ में विशेष रूप से संबंधों में आप थोड़ा सा सजग होकर चलें। तो ये है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं शनि जो कि आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव में शनि हो रहे हैं स्वग्रही। यहाँ पर धनेश और पराक्रमेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना दोनों ही स्थानों के हिसाब से आपको बेहतरीन परिणाम दिलवाएगा। धनेश यानी रोजमर्रा का जो आप काम करते हैं, जो लाभ अर्जित करते हैं,
वो आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पर गुरु की पोजीशन यहाँ पर विपरीत होने के बावजूद शनि की पोजीशन अच्छी है, इसीलिए आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। इसीलिए मेहनत करते चले जाइए और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों से आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी। छोटे भाई बहनों से के लिए अगर आपके सगाई संबंधी कोई न्योते हैं, अगर वो विवाह योग्य हो चुके हैं तो वो आपको प्राप्त होंगे और आप उनके विवाह से संबंधित संबंधों में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे, लीडरशिप की क्वालिटी आप में रहेगी, अधिकारी आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और बिगड़े काम भी आपकी वाणी से बनते हुए दिखाई देंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपके छोटे भाई बहनों का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। पॉलिटिक्स में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट अपने बड़े नेताओं से, आला कमान से मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे और अपनी हॉबी से आप बड़ी सिद्धि हासिल करेंगे। तो ये हैं शनि के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। आपके पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल जाकर बैठ रहे हैं अपने से षष्ठम। हालांकि कर्म भाव में मंगल बैठ रहे हैं तो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को फायदा जरूर है, पर चूंकि देखिए पंचम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग और पंचमेश अपने से षष्ठम जाकर बैठ रहे हैं, इसीलिए संतान संबंधी समस्या हो सकती है। खिलाड़ियों को किसी न किसी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ सकता है, कोई झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं। इस समय आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। डिसीजन अगर एक गलत निकल गया तो डेफिनेटली आपके करियर पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, इसीलिए सोच समझकर निर्णय लें। अगर कोई व्यक्ति आपको बरगलाने का, बहलाने का प्रयास करे या भ्रमित करने का प्रयास करे तो उसकी बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव में राहु बैठे हैं जो कि व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और इस समय हमें लगता है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है, पर ऐसा नहीं है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा संयम रखना होगा। इस समय आपके संयम की परीक्षा है, आपकी विनम्रता की परीक्षा है। तो आप जितना संयम रखेंगे उतना ही आप सफलता को अर्जित करेंगे, मेहनत का फल भी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग से संबंधित फील्ड में जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो थोड़ा सा संभल कर और सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अब मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 11वां बैठा है, इसीलिए अगर आप अब्रॉड में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, या फिर आप अपनी कंपनी से बाहर जा सकते हैं। मानी कंपनी से आप अब्रॉड में पोस्टेड होकर अपनी कंपनी का काम कर सकते हैं। इस तरह का भी जॉब मिलने के पूर्ण योग आपके बने हुए हैं। किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अधिकारियों से आपको पूरा साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। चूँकि शनि आपके स्वग्रही हैं और मंगल आपके कर्म भाव में जाकर बैठे हैं, इसीलिए आपको अपने जो भी काम है, जो भी कोई प्रोजेक्ट है, उसमें बड़ी और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने से ऊपर अधिकारियों का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा, उनकी प्रशंसा भी आपको अपने कार्यों में देखने को मिलेगी। तो मंगल से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। जब सूर्य मंगल के साथ आ जाएंगे, कर्मेश की मंगल के साथ में युति हो जाएगी, तो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये समय शानदार और बड़ी सफलता का रहेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको 12th हाउस के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे, पर पंचम भाव के हिसाब से थोड़ा सा संभल कर रहना है। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। देखिए, अगर षष्ठम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए तो वो आपको इतने खराब रिजल्ट नहीं देता। हालांकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है और अष्टम में बैठ रहे हैं तो अच्छे नहीं, पर वो किस घर के स्वामी है ये भी देखना पड़ेगा। तो रोग भाव के स्वामी है तो शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। इस समय काम को ऑर्गेनाइज वे में करते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में अगर टकरार है तो वो समाप्त हो जाएगी। ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा बैलेंस नजर आएंगे। अब शुक्र चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव में केतु बैठो की शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, क्योंकि केतु लाभ भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसीलिए इस समय विरोधी कितना भी प्रयास कर ले आपके कार्यों में खलल नहीं डाल पाएंगे।
परंतु लाभेश अपने से दशम तो बैठे हैं, पर शुक्र चूंकि अष्टम में बैठे हैं, इसीलिए लाभ फ्लक्चुएट हो सकता है। सोच समझ कर डिसीजन लें, निवेश करते समय सावधानी रखें और अपने लाभ को रोटेट करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा अनर्गल खर्च आपके लाभ की स्थितियों को कम कर सकता है और खर्च की स्थितियों को बढ़ा सकता है। इसीलिए लाभ को थोड़ा सा रोटेट करें, और रोटेट अगर आप लाभ को करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा भी इसमें होता हुआ दिखाई देगा। तो लाभ की स्थितियों के हिसाब से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है, डिसीजन लेते समय सावधानी रखनी है, निवेश करते समय सावधानी रखनी है। बाकी आपका लेवल और सर्कल इस समय बढ़ेगा, सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी भागीदारी बढ़ेगी। अब आ जाते हैं आपके 7th हाउस पर। अब देखिए 7th हाउस का लॉर्ड है बुध, और बुध जाकर अपने से तृतीय भाग्य स्थान में बैठा है। 7th हाउस के लॉर्ड का भाग्येश के साथ में, यानी केंद्र स्थान, एक केंद्र स्थान का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। कितना सुंदर संयोग है। इस समय व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यापार के साथ साथ अगर आप कोई आईटी फील्ड में हैं, सीए सीएस है, टेक्निकल काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। हालांकि अपने से 12वें बुध बैठे, इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल कर भी रहना है। अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें, सहकर्मियों से थोड़ा सा सावधान होकर चलें, क्योंकि वे आपके बॉस के कान भी बढ़ सकते हैं। पर फिर भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय नई नई योजनाएं आप अपने व्यापार में लाने का प्रयास करेंगे और इन योजनाओं को आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी करते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको कर्मेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से अच्छे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि लक फैक्टर आपके साथ खड़ा है और लक आपका साथ देगा। अब आ जाते हैं आपके अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव की अगर बात करें तो अष्टमेश है चंद्रमा और अष्टम भाव में बैठे हैं शुक्र। यहाँ पर थोड़ा सा लेजीनेस हो सकती है, कहीं ना कहीं लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर लेजीनेस की वजह से, आलस की वजह से आपके कामों में नुकसान की स्थितियाँ आ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा आप अपने आप को कर्मठ बनाएं, अपने काम पे कंसंट्रेट करें और अपनी लेजीनेस को पहले टाटा बाय बाय कह के अपने काम को करें। उसके बाद आप अपने हॉबी से रिलेटेड, अपने इंजॉय से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। यात्राएं अधिक रहेगी, पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। थोड़ा सा खर्चों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, उसमें संभल कर रहें। अब आ जाते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि बहुत ही अच्छे इस पूरे माह रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि भाग्येश पहले 17 सितंबर तक बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे और उसके बाद भाग्येश चले जाएंगे कर्म भाव में और मंगल के साथ युति करके बैठेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के रिजल्ट शानदार देखने को मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे या रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। परंतु इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करना है, ये थोड़ा सा संभल कर आपको करना होगा। शेयर और ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, जुआ सट्टे में आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, या अचानक कोई इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो लॉटरी में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। घर के बड़ों का साथ और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और मित्रों की सहायता से आप अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हुए सफलता को तय करते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के रिजल्ट बहुत ही शानदार और बेहतरीन आपको इस माह मिलने वाले हैं। तो ये है धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाली है। तो 1 से 4, 9, 18 से 27 और 30 तारीख ये आपके लिए लकी रहेंगी। इन डेट्स पर आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम कर सकते हैं। अब आते हैं अनलकी तारीखों पर यानी अशुभ तारीखों पर। तो 5 से 8, 10 से 17, 23 से 26, 28 और 29 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल होकर चलने की है। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपको नीले कलर का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। ब्लू कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। इस रंग के रुमाल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। इस माह व्रत और त्यौहार अधिक है और इन दिनों पर किए गए उपायों का कई गुना अधिक रिजल्ट मिलता है। इसीलिए
आपको मैं बताऊंगी व्रत और त्योहारों पर किए जाने वाले विशेष उपाय। तो वैवाहिक जीवन में प्रेम न हो और जीवन साथी से प्रेम न मिल रहा हो तो कजली तीज के शाम देवी पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और उनके माथे पर सिंदूर, इनके माथे पर लगा जो सिंदूर है वो अपनी मांग में भरें। इससे देवी आपके जीवन में प्रेम का संचार करेगी। जन्माष्टमी के दिन शाम को घर में तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 परिक्रमा तुलसी की लगाते हुए जाप करें। धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन स्नान के बाद गणेश जी को लड्डू और घी का भोग अवश्य लगाएं। यह उपाय धन संबंधी समस्याएं दूर करेगा। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग जरूर लगाएं और इस खीर को अपने पति को जरूर खिलाएं और पारण के बाद खुद भी खीर का सेवन करें। इससे पति पत्नी के बीच में रिश्ता मजबूत होगा। अनंत चतुर्दशी के दिन शाम के समय लाल चंदन को कपूर के साथ जलाएं और धुएं को पूरे घर में घुमा दें। ऐसा करने से घर में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको इन विशेष दिनों पर करने हैं। पर ये उपाय मैंने आपको इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताए। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए सटीक उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।